नमस्कार। मेरी हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 9 कविता नानी की नाव चली का वाचन करके बताया था। आज की वीडियो में मैं पाठ 10 एक बौना और एक लकड़हारा का वाचन करके बताऊंगी और उसके शब्द अर्थ भी समझाऊंगी। कृपया ध्यान से देखिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो आइए अब हम पाठ का वाचन करते हैं। एक लकड़हारा था। वह रोज़ जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था और शहर में लाकर उन्हें बेच देता था। एक दिन उसने सोचा, आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट कर ले जाते हैं। सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, इसलिए जंगल के अंदर दूर तक जाना चाहिए। एक दिन वह जंगल में बहुत दूर तक चला गया। सर्दी का मौसम था। सख्त जाड़ा पड़ रहा था। सख्त जाड़ा अर्थात बहुत तेज़ सर्दी पड़ रही थी। हाथ पांव ठिठुर जाते थे। ठिठुरना, कांपना। उसकी अंगुलियां बिल्कुल सुन्न हुई जाती थी। सुन्न होने का अर्थ होता है बहुत अधिक ठंड जब लगती है तो हमारे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, अर्थात ऐसा लगता है जैसे जमने लगे। इसलिए वह थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता, फिर दोनों हथेलियां मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से फूंक मारता, जिससे वे गर्म हो जाएं। एक बौना उसे देख रहा था। उसे बार बार फूंक मारते देखकर बौना सोच में पड़ गया, अर्थात अचंभे में पड़ गया। जब उसकी समझ में कुछ न आया तो वह ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गया। उसने कहा, नमस्ते, एक बात पूछूं? देखिए यहाँ चित्र में ये लकड़हारा है, यहाँ पर इसकी कुल्हाड़ी रखी हुई है और यहाँ पर ये बौना है। लकड़हारा अंगूठे के बराबर आदमी को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। अंगूठे के बराबर बहुत छोटे से आदमी को देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, हाँ पूछो। बौना बोला, तुम हाथों में फूंक सी क्यों मारते हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुर जाते हैं अर्थात कांप जाते हैं। मैं मुंह से फूंक कर उन्हें गरमा लेता हूँ अर्थात गर्म कर लेता हूँ। बौने ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा यह बात है। यह कहकर वह वहाँ से चला गया, पर रहा आसपास ही। दूर से लकड़हारे की हरकतें देखता रहा। हरकतें अर्थात गतिविधियाँ। दोपहर हुई तो लकड़हारे ने खाना पकाने की तैयारी की। इधर उधर से 2 पत्थर उठाकर उसने चूल्हा बनाया। उसके पास हांडी थी। हांडी जिसमें खाना पकाया जाता है उस बर्तन को कहते हैं। आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा। उसमें आलू उबलने के लिए रख दिए। लकड़ी गीली थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती थी अर्थात बुझ जाती थी। लकड़हारा मुंह से फूंक कर उसे तेज करता था। बौने ने सोचा, अब यह फिर फूंकता है अर्थात फूंक मारता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? पर वह चुपचाप देखता रहा। लकड़हारे को सख्त भूख लगी थी। सख्त भूख बहुत तेज भूख लगने को कहते हैं। इसलिए उसने एक आलू निकाल लिया। आलू काफ़ी गर्म था क्योंकि वह तभी उबाला गया था। उसने उसे खाना चाहा, इसलिए वह उसे फूंक मारकर ठंडा करने लगा। उसे ऐसा करते देखकर बौने को फिर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, अब ये फूंक क्यों मारता है? अब क्या आलू को फूंक कर जलाएगा? क्योंकि उसने मुंह से फूंक मारकर लकड़हारे को आग जलाते देखा था, तो उसने सोचा कि क्या ये आलू को भी फूंक कर जलाएगा? पर आलू जला नहीं। लकड़हारे ने फूंक मारकर उसे ठंडा कर लिया और गप-गप खाने लगा। बौने को बहुत आश्चर्य हुआ। उससे रहा न गया। वह ठुमक ठुमक कर अर्थात धीरे धीरे चलकर लकड़हारे के पास फिर पहुंचा। कहा, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं?
लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बौने ने कहा, सुबह आपने कहा था कि मुंह से फूंक कर अपने हाथों को गरमाता हूँ, अर्थात गरम करता हूँ। अब इस आलू को क्यों फूंकते थे, अर्थात इसमें क्यों फूंक मार रहे थे? यह तो खुद गरम था, इसे और गरमाने से क्या लाभ? लकड़हारा बोला, नहीं, यह आलू बहुत गरम था, मैं इसे मुंह से फूंक फूंक कर ठंडा कर रहा था। जब हम किसी चीज़ में फूंक मारते हैं तो हमारे मुंह से निकली हुई गर्म हवा ठंडी हो जाती है, इसलिए हम उसे ठंडा भी कर सकते हैं। लेकिन बौने को इस बात का पता ही नहीं था। यह सुनकर बौने का मुंह पीला पड़ गया, अर्थात वह बहुत डर गया। लकड़हारे ने पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? पर बौना पीछे हटता गया। काफ़ी दूर जाकर बोला, यह न जाने क्या बला है, कोई भूत है या प्रेत है, उसी से ठंडा, उसी से गरम, मेरी समझ में तो यह बात नहीं आती। और वह आश्चर्यचकित होकर चला गया। तो बच्चों, इस पाठ को जाकिर हुसैन ने लिखा है, अर्थात वे इसके लेखक हैं। और मैं आपको इस पाठ के कुछ शब्द अर्थ लिखकर बताती हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ इस पाठ के शब्द हैं और यहाँ पर मैंने अर्थ लिखकर बताए हैं। सख्त जाड़ा, कड़ाके की ठंड या तेज़ सर्दी, ठिठुरना, सर्दी से कांपना, आश्चर्यचकित रह जाना, हैरान रह जाना, गरमा लेना, गरम कर लेना, हरकतें, गतिविधियाँ, आश्चर्य, हैरानी, मुंह पीला पड़ना, डर जाना। तो बच्चों, अभी मैंने आपको इस पाठ का वाचन करके बताया है और इसके शब्द अर्थ भी लिखवा दिए हैं। और अगली वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर आदि अभ्यास कार्य को समझकर पूरा करेंगे। धन्यवाद।